वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। तो जानेंगे कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, कल रात क्या थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और आपकी एनर्जी को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है जो आपके साथ मैच हो रही है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपके साथ मैच नहीं हो रही है, वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे किसी का मैसेज आया कि दी ये मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, इट मीन्स कि वो मैसेज आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। और जिसके लिए वो मैसेज होगा वो उस तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं। मुझे कोई भी यहाँ पे कमेंट करके मत पूछो कि मेरे पर्सन का कॉल कब आएगा, कब वो वापस आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। पर्सनल रीडिंग के दौरान मुझे बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं, तभी मैं बता सकती हूँ। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस कैंडल को देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम दोहराना है अपने नाम के साथ और बार बार उनका नाम दोहराते जाना है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग क्या है। फिर हम उनकी कल रात की चेक करेंगे फीलिंग क्या थी। तो कुछ ऐसा आज हम करने वाले हैं। तो चलें कैंडल की फ्लेम को देखिए और अपने पार्टनर का नाम दोहराइए और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस दे दें। कल रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, अभी इस वक्त जिनकी वो पिक्चर देख रहे हैं, जिनको याद करते हैं और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो महादेव ये बताइए कि कल रात की उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी। हर हर महादेव। चले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो देखते हैं कि क्या आता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यहाँ पे सी लेटर बना है, डबल सी हो सकता है आपके नेम में या आपके पार्टनर के नेम में। मून की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो कल रात इन्होंने आपके बारे में सोचा तो ज़रूर है। कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक दो बातें जो बहुत बार बार इनको ट्रिगर करी थी, वो थी कि ये आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अभी आप दोनों के बीच में दूरी दिखाई दे रही है। मे बी आपके पार्टनर ओवरसीज़ में रहते हैं या आप ओवरसीज़ में रहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर कल रात आपसे बात करना चाह रहे थे। इनका बहुत मन था आपसे बात करने का, आपसे सॉरी मांगने का। इन्होंने कई बार आपको अनब्लॉक किया और आपका लास्ट सीन चेक किया, आपकी स्टोरी अगर आपने लगाई थी उसको चेक करा, स्टेटस देखा, डीपी देखी और फिर लिखते लिखते रुक गए। यहाँ पे लेटर वी की एनर्जी बनी है, जे बना है। आपके इस रिलेशन में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है उसके बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन भी मुझे यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है। इनके मदर फादर हो सकते हैं जिन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है। मे बी आप इनके घर गए थे, इनके पेरेंट्स से मिले हो और इनके पेरेंट्स के बिहेवियर से आप काफ़ी हर्ट हुए हो। लेकिन इस बात के लिए आपके पार्टनर ने एक बार भी आपके लिए स्टेप नहीं लिया है। अगर आप इनके घर गए हो, आपको कुछ बोला गया है, तो आपके पार्टनर वहाँ पे चुप्पी साधे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दो कान बने हैं। ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड, ये मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कोई है जो कि आपकी बातें सुनता है, या इनके साथ अभी इस वक्त पे कोई है जो इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये किससे बात करते हैं, क्यों करते हैं, कितनी देर तक करते हैं, इनकी बातें कोई सुनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लेटर एफ बना है, ई बना है, नंबर 3 की एनर्जी है, लेटर वाई बना है।
नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आजकल आपको 888 नंबर, 88 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। हर चीज़ को सेटल करने के बारे में आपके पार्टनर यहाँ मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यूनियन करना चाहते हैं, वापसी चाहते हैं इस रिलेशन में। आपके लिए काफ़ी इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है, सोच रहे हैं कि मैं कैसे अप्रोच करूँ। आप दोनों के बीच में मुझे कोई झगड़ा भी दिख रहा है और ये झगड़ा कमिटमेंट को लेकर दिखाई दे रहा है। मे बी आपके इस रिलेशन को 6 साल 7 साल ऐसे कुछ लंबा अरसा हो गया है, तो अब आप चाहते हो कि अब कुछ फाइनल किया जाए। तो उसी बात को लेकर जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करते हो, ये या तो इग्नोर करते हैं या फिर बात करना बंद कर देते हैं, या फिर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिशेस दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में फ़िश टैंक है। यहाँ पे मुझे फ़िश दिखाई दे रही है, और जो फ़िश का एनर्जी होती है वो अबंडेंस को भी बताती है। कल रात ये आपको लेकर पैशनेट तो बहुत थे, आपको गले लगाना चाहते थे। इनका बहुत मन था आपको एक टाइट हग करने का, आपको गले लगाने का, और जैसे अंदर से रिग्रेट होता है ना बंदे को, ऐसे रिग्रेट फील कर रहे थे। लेटर टी बना है, आई बना है, 1 है, 10 की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कल रात आपको कहीं देखा है। मे बी इन्होंने आपने कोई पिक्चर अपलोड करी है उसको देखा है, कोई स्टोरी लगाई है उसको देखा है, तो ये काफ़ी ट्रिगर हुए हैं। आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं, क्योंकि अब ये आपको एक ऐसे किरदार में देख रहे हैं कि जैसे वो पहले जैसी नहीं दिख रही, वो पहले जैसे नहीं रही, वो पहले जैसे नहीं रहा। यहाँ पे फुटप्रिंट्स बने हैं, तो एक्शन तो मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फुटप्रिंट्स बने हैं, देखा है इन्होंने कल रात आपको। आपके अंदर एक चेंज देखा है। ब्रोकली मुझे दिखाई दे रही है, ऐसे लग रहा है कि आपके घर में ब्रोकली की वेजिटेबल है, ऐसे दिख रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए था। लेटर एल बना है, नंबर 7 है, 28 है, 29 की एनर्जी है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, सोचा तो बहुत कुछ है इन्होंने, बहुत ओवर थिंकिंग मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स का साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्कॉर्पियो बना है। तो या तो किसी के हाथ में स्कॉर्पियो का टैटू बना हुआ है, कुछ ऐसे दिख रहा है। देख लीजिएगा ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। या आपके पार्टनर का साइन राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस का भी साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस है, कैंसर है, टॉरस है, विर्गो है। ये कुछ साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 आंखें बनी हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। कल रात ये सोए नहीं हैं। ऐसे लग रहा है कि आंखों ही आंखों में इनकी रात कट गई है। इन्होंने सोचा नहीं था कि ये आपके पास वापस जाने के बारे में कभी सोचेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे इनके अंदर बहुत ईगो दिखाई दे रही है। काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। सॉरी ये इतनी इजीली नहीं मांगते होंगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी, जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आज आप दोनों में बातचीत बंद है। ऐसे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में बातचीत बंद है। एंड जिस थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों आपस में अभी बात नहीं कर रहे हो, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों में एज गैप हो सकता है। एक सिंगल, एक मैरिड और एक विडोवर या डिवोर्सी हो सकता है, ऐसे दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हो। और कोई झगड़ा भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे, एज गैप भी दिख रहा है, और कास्ट कल्चर भी अलग दिखाई दे रहा है, रिलीजन अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी कास्ट एक ही है, ठीक है, लेकिन पता नहीं लोगों ने अब बीच बीच में क्या कुछ डाल दिया है कि जी हम अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप
जैसे ना स्टडी के कारण भी, जैसे आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इनका स्टेटस बहुत हाई है और आपने अभी अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है, ये भी एक इशू, मुझे पता नहीं है किसके लिए मैसेज था, देख लीजिएगा। आप स्टूडेंट हो सकते हो जो इस समय ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपको दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम कॉलेज हो सकता है, सेम यूनिवर्सिटी हो सकती है, एक ही कॉलोनी में हो सकते हो, एक ही बिल्डिंग में हो सकते हो, या 4 कदम पे इनका घर हो सकता है, या आप दोनों के बीच में 5-6 किलोमीटर का ही दूरी हो सकती है, और सिटी अलग हो सकती है। आप दोनों मिले हो तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिले हो। मेरे कुछ व्यूवर्स आज तक अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, सिर्फ आप दोनों ने बात करी है व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टा के थ्रू, मतलब एक ऐसा ऐप जिसमें आप एक दूसरे को देख सकते हो, बात कर सकते हो। मेरे कुछ व्यूवर्स मिले हैं किसी गेम के थ्रू, जैसे कि लूडो हो गया, कुछ ऐसी गेम, कैंडी क्रश हो गई, कुछ ऐसी गेम के थ्रू आप लोग मिले हो। यहाँ पे एस की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल में एस हो सकता है, या आपके नेम इनिशियल में एस हो सकता है। यहाँ नंबर 8 बहुत दिख रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल बना है, तो मे बी यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों पिछले कई जन्मों से एक साथ हो, लेकिन अभी तक आप दोनों का यूनियन नहीं हुआ है। कारण यहाँ मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। यहाँ मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, नंबर 8 है, नंबर 7 है, मैं जो आपको बता चुकी हूँ, नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है, 26 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 36 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 40 है, 45 है, 88 नंबर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 96, 99 नंबर, ऐसे कुछ नंबर दिख रहे हैं। 111 नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 333 की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आजकल आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 111 बहुत दिख रहा है, 1001 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। मैंने इन नंबर्स के ऊपर पोस्ट डाल रखी है, प्लीज़ आप वहाँ पर जाके चेक करो। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैं कम्युनिटी पे डेली पोस्ट डालती हूँ, आप वहाँ पे चेक करो। जो नंबर मुझे सुबह उठते ही मेरे सामने आता है मैं उसी की पोस्ट डाल देती हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि मैं आपको हर एक नंबर के बारे में बताऊँ। जबकि मेन नंबर गिने जाते हैं 1111, 111, 555 नंबर, 888 नंबर, 999 नंबर, 1010, 1111, ये नंबर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है। तो चलें एक ऐसे करते हैं, अभी हम ना आपकी एनर्जी को चेक करेंगे पहले, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी को और चेक करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं उनकी एनर्जी को और चेक करने की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए अपने नाम के साथ। तो चेक करते हैं, महादेव बताइए और क्या सोच रहे थे, और क्या है इनकी एनर्जी। इनके अंदर एक गिल्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा ही इस रिलेशन में ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है, जिसके कारण ये इतना प्यारा सा रिलेशन इन्होंने सारा ख़राब कर दिया है। अच्छी भली इन्होंने अच्छी खासी बहुत ही बेस्वादी सी खिचड़ी इस रिश्ते को बना दिया है, जिसका ना खाने का मन है ना देखने का मन है। कई बार खिचड़ी भी टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए सही होती है, लेकिन इनके द्वारा बनाई गई जो खिचड़ी है ना इस रिश्ते की, वो खिचड़ी आपको अच्छी नहीं लग रही है। आपको ना मज़ा आ रहा है ना आपको टेस्ट आ रहा है, आप उसको खा के खुद ही बीमार हो गए हो आप दोनों, ऐसे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है नंबर 8 की एनर्जी जो मुझे कैंडल वैक्स में भी दिखी थी। तो आपको 8 नंबर, 88 नंबर, 888 नंबर बहुत दिखाई दे रहा होगा। इस समय आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी इनके आसपास दिख रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं तो इनसे कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा, जबकि ये इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि किसी भी सिचुएशन को हल नहीं कर पाएँ, लेकिन ये उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हैं, या ये बहुत डरते हैं। कोई भी स्टेप लेने की बात आती है, बात जब आपकी आती है तो इनको बहुत डर लगता है। आप दोनों डेस्टाइन हो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो मैंने इनको ले लिया है। आपने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि बस भाई अब बहुत हो गया। आप इनसे ना थक से गए हो। अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। पहले जो ये बहुत प्रैक्टिकल थे, अब इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके इमोशंस अपने पार्टनर को लेके भर भर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अब हार मानते हुए भी दिख रहे हो कि भगवान अब बस हो गया, अब मेरे से और नहीं हो रहा है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, इस समय आप दोनों की ही अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर देख रहे हो और आपके पार्टनर भी बहुत सारे ट्रिगर देख रहे हैं।
हाल ही में इनको कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है ऐसे भी नज़र आ रहा है। एंड आपकी अगर लाइफ देखें तो आपकी लाइफ में करियर को लेके, लव को लेके, घर में रिलेशन को लेके कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चलते हुए दिख रहे हैं। खुश नहीं हो आप दोनों एक दूसरे के बिना, क्योंकि आप दोनों एक साथ एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। लेकिन अभी इस समय क्या है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, जो कि एक्शन लेना चाहिए आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन मुझे कोई भी एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने पार्टनर को दुआओं में मांगते हुए नज़र आ रहे हो और आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ से, इस सिचुएशन से इतना थक से गए हैं कि कहीं ना कहीं ये भी दुआ मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 20 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर की ऊर्जा आई है, 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ फिर आप बचपन के दोस्त हो सकते हो, जो कि आपकी दोस्ती बड़े होते होते प्यार में बदल गई। ऐसे लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इनके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। इनका फर्स्ट बेबी बॉय हो सकता है या आपका फर्स्ट बेबी बॉय हो सकता है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों डॉग लवर हो सकते हो, या तो आपके पास डॉग है या आपके पर्सन के पास डॉग है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है, यस, जिसमें आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हो। आप अपने पार्टनर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कोई दूसरा पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाल ही में किसी की एंट्री हुई है जो कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसके प्यार को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ खोया है इस रिलेशन में, बहुत एनर्जी डाली है, बहुत कुछ करा है, लेकिन आज मैं खाली हाथ हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी ड्रेन हो चुकी हूँ या खुद भी ड्रेन हो चुका हूँ। तो अब मुझे किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। आप टीम वर्क के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो। आपके पार्टनर भी इस रिलेशन में यूनियन चाहते हैं, जो मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी नंबर 8 दिख रहा है। इट मीन्स कि किसी की राशि में, किसी के चार्ट में अभी किसी की या तो 7.5 स्टार्ट हुई है, या फिर आप लोगों की ऑलरेडी 7.5 चल रही है। शनि की ढैया हो सकती है, कुछ ऐसे दिख रहा है। मतलब सैटर्न इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें दिख रही है। तो आपकी तरफ, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक्शन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कल रात आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे। इनके भी सपनों का महल टूटा है, जैसे आपके सपनों का महल टूटा है। लेकिन टावर कार्ड मुझे आज ये एनर्जी दे रहा है कि अगर एक चीज़ टूटी है तो कुछ नया स्टार्ट होने को है, ऐसा भी दिख रहा है। एक्शन, यस, डेफिनेटली आपके इस रिलेशन में मुझे एक्शन आता हुआ दिख रहा है। कोई कॉल मैसेज आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ऐसे भी नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे मेरे क्रश जो व्यूवर्स हैं, जो क्रश के लिए रीडिंग देखते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर, जिनके ऊपर आपको क्रश है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। उनका आपकी लाइफ में आने का एक मकसद भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ के आप दोनों पार्टनर हो, और इस जन्म में अगर आप मिले हो तो आपसे जो भी आप शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर, तो उस शुरुआत को लेकर आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे कि क्रश की फीलिंग स्टार्टिंग में अभी इतनी नहीं बनी होती है, तो इतनी क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी मेरे बहुत से व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से प्रपोजल आ भी चुका है, एक्शन मिल भी चुका है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ चैरियट कार्ड हमें दिख रहा है। नंबर 7 हो सकता है इनके डेट ऑफ बर्थ में, या आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आने वाले समय में ऐसे दिख रहा है कि बोलना तो पड़ेगा ही कि अगर आप इस व्यक्ति से डील करते हो, आप क्रश के लिए जो देख रहे हो, तो आने वाले समय में आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। जैसे ही आप दोनों मिले हुए तो बहुत चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, और बहुत जल्दी ही आप दोनों का झगड़ा होने की भी संभावना यहाँ पे बनी हुई है। नंबर 5 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो आपको बहुत ध्यान से रहना है। यहाँ पे फिर से नंबर 8 की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। तो जो व्यक्ति आपको छोड़ के गया था, अब
ये इसकी वापसी होती हुई नज़र आ रही है। ये आपकी तरफ एक ऑफ़र के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार की एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशनेट हो। आपके पार्टनर भी इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं और आप भी इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हो, फैमिली चाहते हो, शादी चाहते हो इनसे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की आज की एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो आपके घर वाले ही आप दोनों को साथ देकर खुश नहीं है। मे बी आपकी लव मैरिज हुई है जिसके कारण आपको पसंद नहीं किया जा रहा है। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो यहाँ पे मुझे कुछ डोरी सिस्टम का भी सीन दिख रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हो तो अब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अगर आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब आप उस स्टेज पे आ गए हो जहां आप दोनों को बहुत सारे ट्रिगर यूनिवर्स की तरफ से दिए जाएंगे। इस रीडिंग के बाद आपको 888 नंबर, 88 नंबर या 8 नंबर भर भर के दिखने वाला है, जो कि आपको बताएगा कि अब आपको इस रिलेशन में बैलेंस बनाने का है। आपको इस रिलेशन में बैलेंस बनाने का है, इक्वल गिव एंड टेक करने का है। अब आप ये नहीं कर सकते कि एक आपको एनर्जी डालनी है और दूसरा आराम से आपसे लेता जा रहा है आपकी एनर्जी और आप ड्रेन होते जा रहे हो। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने ऊपर काम करने के लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं। मिक्स फीलिंग्स आई हैं, रात की, अभी की, कल की, कुछ मिक्स फीलिंग्स आई हैं अभी। तो चले देख लेते हैं कि अभी इस वक्त जिस वक्त भी आपको ये वीडियो मिलेगी तो देखते हैं कि उस वक्त की आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग पसंद आई है तो क्या करना है, आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो पहले निकालूंगी आपकी फीलिंग्स, देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई तो दे रहे हो, डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए नज़र तो आ रहे हो, अपनी डिज़ायर को पूरा करते हुए आप दिखाई मुझे दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इनको कहीं से चेज़ करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो महादेव इनके पार्टनर की अभी की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड कर दीजिए कि इनकी अभी की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि ये बहुत सी चीज़ों को आप अभी भी छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एम्परर की पोजीशन पे आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे राहु इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी भी ये आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की ओर देखते हुए भी मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक ईगो में बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक्शन आता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन वो भी उस एक्शन के दौरान उस एक्शन को लूँ कि नहीं लूँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। डेविल अभी इस समय, जैसे कि हमें 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखा था, बहुत नेगेटिव थॉट्स के साथ ये गिरे हुए हैं। इनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं, कुछ ऐसे मुझे दिख रहा है। तो महादेव ये बताइए इस रिलेशन की ब्लॉकेजेस के बारे में बता दीजिए। इस रिलेशन के ब्लॉकेजेस क्या हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, तो इस रिलेशन का सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस यही है कि इस रिलेशन में प्रॉपर सच नहीं बोला जा रहा है, प्रॉपर जो फीलिंग्स हैं वो शो नहीं करी जा रही हैं, हर चीज़ को छुपाया जा रहा है, हर चीज़ को हाइड रखा जा रहा है, झूठ बोले जा रहे हैं। और आज भी इस रिलेशन में आप वो चीज़ नहीं हासिल कर पा रहे हो जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो, और ये कारण है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सी बातें छुपाते हैं। सही क्या है, मतलब चाहते क्या है, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं मिलती है। चाहे ये आपकी लाइफ में कितनी बार आ चुके हैं या कितनी बार जा चुके
हैं, लेकिन अभी तक आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये बंदा चाहता क्या है, जबकि ये आपको लेकर बहुत प्यार फील करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, पैशनेट एनर्जी है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपके बिना एक पल भी रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड, मीन्स कि इन चीज़ों को ये छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने इमोशंस को छुपाना, ये शुरू से ऐसे करते आए हैं। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 6, ये नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 75 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 57 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 67 नंबर, 76 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 64 या 46 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपने अच्छे से देखना है कि ये नंबर, इनको जोड़ लेना है कि ये नंबर आपके मोबाइल में है या आपके पार्टनर के मोबाइल में है, पैन कार्ड में है, गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, ये आपने देख लेना है, फ्लैट नंबर है, ये आपने देख लेना है। जैसे 674, 675 ये आपका फ्लैट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, देख लेना आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। तो इस रिलेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस दिख रहा है कि इस रिलेशन में आज तक आपने हमेशा सच बोला है, अपने इमोशन जो भी आप फील करते हो इस व्यक्ति को लेकर, इस रिलेशन को लेकर, आपने खुल के एक खुली किताब की तरह इनको बताया है कि आओ पढ़ लो। लेकिन आज तक आप इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहे हो कि आपके पार्टनर के दिल के अंदर क्या है। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हो और कहीं ना कहीं आपको जानने को मिलता भी है कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन आपने आज तक अपने पार्टनर के मुंह से नहीं सुना है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। बस ये हर चीज़ को छुपा के रखते हैं, हमेशा एक एम्परर की पोजीशन पे रहते हैं कि एक कठोर व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो कि जिसके अंदर फीलिंग्स, आपको ऐसे लगता है कि इसके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, आप उनको ऐसे इस नज़र से देखते हो, जबकि इनके दिल के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। ये आपको हग करना, किस करना, मतलब फिजिकली अट्रैक्शन भी मुझे दिख रहा है, इंटीमेसी चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको एक पल भी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं, घंटों आपको अपनी बाहों में रखना चाहते हैं। लेकिन ये बातें आप मेरे मुँह से तो सुन रहे हो, लेकिन आज तक आपने अपने पार्टनर के मुँह से नहीं सुनी है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो महादेव नेक्स्ट एक्शन दे दीजिए इनके पार्टनर की तरफ से। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। तो नेक्स्ट एक्शन में इनकी तरफ से एफर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और यहाँ पे फिर से मुझे 8 नंबर दिख रहा है। तो इन्फिनिटी सिंबल आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है, वो साइन होगा, ठीक है, आपके लिए कि इस रीडिंग में जो भी आया है सेम आपके पार्टनर इस एनर्जी में है। तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपसे दूर एक पल भी रहना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। लड़ेंगे झगड़ेंगे, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल को जीतते हुए ये देखेंगे, आप लोग देखोगे कि इनका दिल जीत गया है, इनकी भावनाएं जीत गई हैं। ये आपके लिए अब स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए समाज के सामने, जिस सोसाइटी से ये डर रहे थे अब उस सोसाइटी के सामने आपका हाथ भी पकड़ेंगे और इसमें एक्शन भी मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में इनकी तरफ से आपको इनकी तरफ से एफर्ट्स दिखेंगे, जो एफर्ट्स ये नहीं करते थे अब वो एफर्ट्स आप इनकी तरफ से देखोगे, एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी इस समय ये थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है। अगर आप दोनों के, आपको अच्छे से पता है क्योंकि मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, है ना, तो आपको पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है। तो उस थर्ड पार्टी के हाथों आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इनको अच्छे से ट्रिगर देती हुई नज़र आ रही है। वो जितना इनको परेशान करती है, जितना इनको ट्रिगर देती है, उतना ही ये आपके करीब आते जा रहे हैं। इनको उस तरफ से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कोई प्यार नहीं मिल रहा है, जबकि इन्होंने भर भर के उस थर्ड पार्टी के लिए
हर वक्त कुर्बानी दी है, यहाँ तक कि आपकी भी कुर्बानी दी गई है। इस रिलेशन में आपके दिल को तोड़ा गया है, आपको बहुत पेन दी गई है, लेकिन अब ये उस पेन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पेन से निकलने के लिए ये आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 5, 85, नंबर 58, नंबर 38, नंबर 83 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने इस बार इसलिए बताया है कि लोगों को कई बार नहीं पता चलता है कि इनको कैसे रिलेट करना है, ठीक है। 3 नंबर मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का मंथ, मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिलेट करते हैं। तो महादेव गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। रीडिंग लंबी तो बनाती हूँ मैं आपके कहने पे, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स उतना नहीं आता है, मे बी आप शेयर ही नहीं करते हो। तो रीडिंग को आपने शेयर करना है, वीडियो को लाइक करते हुए एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करना है, और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है। और कमेंट सेक्शन में आज आपने 888 नंबर ज़रूर लिखना है, ठीक है। 888 नंबर बहुत ज़्यादा आया है क्यों, और ये मनी अबंडेंस को भी बताता है, ठीक है। और दूसरा ये बताता है आपकी ग्रोथ को, ओके। तो यहाँ पे आपने 888 नंबर लिखना है। सेकंड, आपने ग्रेटिट्यूड शो करते हुए सुपर थैंक्स बाय करना है, और सुपर थैंक्स भूल गए हो जिन्होंने बाय किया है, आप सभी का थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स बाय किया है मेरे कहने पे। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो ज़रूर बाय कीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। प्लीज़ मुझे मत कहो कि ये दी फ्री चेक कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ही अपने घर में बड़ी हूँ और अपने घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं। एक की करूँगी, दो की करूँगी, किसकी करूँगी, ठीक है। तो अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हो तो आपको पे मिलती है ना। तो ऐसे ही ये मेरा काम है जो कि मैं करती हूँ, और इस काम का मैं पेमेंट लेती हूँ। अगर आप कॉल रीडिंग चाहते हो, अपनी कोई ऐसी बात मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। जो कॉल रीडिंग होती हैं वो भी चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है। तो चलें आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे कितनी कार्ड है, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे महादेव की तरफ से गाइडेंस ये आई है कि अब आपको पहले जैसे नहीं बन जाना है, चिपकू नहीं बन जाना है कि आपके पार्टनर ने एक मैसेज किया और आप भागते चले गए उनकी तरफ और बोला कि हाँ मैं तो कब से वेट कर रही थी। नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करना है, नहीं तो आप फिर से वही 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में चले जाओगे, पेन में चले जाओगे, अकेले रह जाओगे, आपको फिर से चीटिंग कर दी जाएगी। अगर आप इस समय, अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक हेल्प है। आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हो। आपको हर बार बोला जाता है कि आपको ऐसे करना है, यूनिवर्स आपको बार बार बताते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। तो इस रीडिंग के थ्रू भी महादेव आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको इस रिलेशन में उतना ही करना है जितना सामने वाला कर रहा है, उतनी ही एनर्जी डालनी है, उतने ही एफर्ट्स करने हैं जितना सामने वाला आपको एफर्ट्स दे रहा है। आपको ओवर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उनको ओवर फिर से भर भर के खिला दोगे, वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से। इसलिए इस रिलेशन में अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको इस रिलेशन में बैलेंस बना के ही चलना होगा। आपको पेशेंस से काम लेना होगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही आई है, और ज़्यादा आपने इमोशनल नहीं होना है। अगर आपके पार्टनर दिल और दिमाग दोनों से काम ले रहे हैं तो आपको सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचना है कि हाँ, अगर सामने वाला मुझे 4 मैसेज कर रहा है तो मुझे भी 4 मैसेज का ही जवाब देना है, ज़्यादा इससे आगे कुछ नहीं। अगर सामने वाला आपको कॉल नहीं कर रहा है तो आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि आज मुझे कॉल करनी ही करनी है। सामने वाला करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आपने साइलेंट रहना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना है सामने वाले को, ओके। इस रिश्ते में प्यार है, सब कुछ है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है, आपके रिश्ते में शादी है, बच्चे हैं, बहुत प्यारा परिवार है, बहुत सारा प्यार है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी हमें दिख रही है, जो कि हमें
पहले स्प्रेडिंग में भी दिखी थी, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर आपके लिए अभी इस समय इमोशनल हो रहे हैं। तो उनके इमोशंस को अगर आप चाहते हो कि वो प्रैक्टिकल में ना बदल जाए, कि उनको ये एहसास मत करवा देना, क्योंकि आपने उनको ये एहसास करवा दिया है कि मैं तो, तुम 10 बार भी जाओगे, 100 बार भी जाओगे, मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगी। आपने इतना उनको सर्व कर दिया है। लेकिन अब आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये इमोशनल ही रहें और उनको हर समय इस चीज़ का एहसास रहे कि मैंने सामने वाले को इतना दर्द दिया है कि सामने वाला अब इमोशनल नहीं रहा है, अब वो प्रैक्टिकल हो गया है, तो वो इमोशनल रहेंगे। अगर आप उनको जैसे ही एहसास होगा कि अच्छा ये तो आज भी इमोशनल है, ये आज भी मेरे लिए रो रही है, मर रही है, तो ठीक है, तो ये उसी समय प्रैक्टिकल, इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये प्रैक्टिकल में चले जाएंगे, प्रैक्टिकल होकर सोचना स्टार्ट कर देंगे। सो महादेव आपको बोल रहे हैं कि बैलेंस बना के रखना है। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इसी व्यक्ति की तरफ से आपको मिलेगी, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड जो कि बताता है आपको इनसे प्यार भी मिलेगा, आपको इनसे रिस्पेक्ट भी मिलेगी, शादी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? अगर आप सही से चलते हो। वर्ल्ड कार्ड आया है, मीन्स अगर आप जैसे ही अपनी पटरी से उतर गए तो आप फिर से उसी कार्मिक साइकिल में, उसी लूप में फंस जाओगे। तो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। और क्या करना है, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को ऑन कर लेना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। और यस, आपने सुपर थैंक्स बाय ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू यूनिवर्स लिखना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।